नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, L24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर है पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन से, जहां घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के सीमावर्ती झरौखर पंचायत के कुरैया गांव में युवा समाज सेवी प्रभात कुमार सिन्हा उर्फ विकी भाई के नेतृत्व में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गांव के कई बुजुर्गों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में भाग ले रहे पंचायत भर के युवाओं को संबोधित करते हुए युवा समाज सेवी ने जनता को सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार तो समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभकारी योजनाओं को पहुंचाने की जिम्मेदारी पंचायत के प्रधान व वार्ड के प्रतिनिधियों को देती है, मगर यही लोग प्रशासन में कार्यरत भ्रष्ट लोगों के मिलीभगत से सभी योजनाओं के राशियों का गबन कर लेते हैं। इस गबन के लिए जनता भी उतना ही दोषी है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि से सवाल पूछने का साहस नहीं करते। सरकार ने किसी भी योजना से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमें सूचना का अधिकार दिया है, जिसका हमें प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने संवाद के जरिए युवाओं को पंचायती राज के कानूनों का अध्ययन करने का सलाह दिया। विगत 20 वर्षों से हम प्रतिनिधि का चुनाव करते आ रहे हैं, फिर भी हमारा पंचायत प्रतिनिधियों की उदासीनता के कारण पीछे रह गया। जिन योजनाओं के माध्यम से पंचायत में विकास कार्य चल रहा है, उनके गुणवत्ता को जानने का अधिकार प्रत्येक नागरिक के पास है। इसलिए युवाओं की जिम्मेदारी है कि इस अधिकार से आवाम को अवगत कराएं। साथ ही कहा कि सरकार की आवास योजना, विभिन्न प्रकार के पेंशन योजनाओं, पशु शेड योजना, तालाब खनन का योजना, बकरी पालन का योजना आदि के बारे में लाभुकों को जानकारी देना भी इस संवाद का लक्ष्य है। कार्यक्रम में गांव के कई किसानों, श्रमिकों और बुजुर्गों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। घोड़ासहन संवाददाता अभिमन्यु की रिपोर्ट। सारे के सारे आम जनताओं को हक मारने में जितना हथकंडा अपनाना उन्होंने अपनाया, लेकिन आम जनताओं के विकास के लिए कभी भी सामाजिक सौहार्द बरकरार रख करके या आपसी बैठक करके उनके हक दिलाने की चेष्टा नहीं की और नहीं आगे तक वो अभी तक किए हैं। उसी चीज़ को हम उजागर करते हुए इस युवा संवाद के माध्यम से आम जनताओं के सामने रखें। अच्छा, ये बताइए, सबसे पहला महत्वपूर्ण मुद्दा कौन सा होगा जिससे आप वोट मांगने जाएंगे पंचायत में? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि हम आम जनताओं के लिए लड़ाई लड़ें। नल जल का हो या रोड का हो या नली का हो या गली का हो या इंडो नेपाल बॉर्डर का हो या अस्पताल का भी हो या पटना के दफ्तरों का हो या प्रखंड के दफ्तरों का हो। अच्छा, एक बात बताइए, जो अभी बिहार के वर्तमान जो मुखिया हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि अगर पंचायत में नल जल योजना अगर पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ तो वो जनप्रतिनिधि चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या इस पंचायत का नल जल योजना सभी जगह धरातल पर उतरा हुआ है? जी नहीं, जी नहीं। यहाँ नल जल योजनाओं तो अभी विगत 10-15 दिन पहले पेपर में छपा था कि वार्ड नंबर शायद 3 का वहाँ नल जल बहुत दिनों से ठप है और सारे वार्डों में भी नल जल का क्रियान्वयन 2 दिनों तक चालू रहता है, फिर तीसरे दिन ठप हो जाता है, कभी आधे घंटे के लिए, कभी सुबह में मिला तो शाम को नहीं। यह स्थिति है। अच्छा, आपके पंचायत का लगभग जो पहले रोड का जो स्थिति था वही स्थिति है कि उसमें से कुछ सुधार आया है? देखिए, जो पैसा यहाँ से रिटर्न जा रहा था, जिसके लिए वार्ड सदस्य एवं हमारे ग्रामीणों का पिटीशन दायर किया गया, जो पैसा आया उससे अभी हाल फिलहाल में उसी पैसे से नली गली का स्थिति थोड़ा बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आज भी नली के लिए, गली के लिए बहुत लोग त्रस्त हैं।